हेलो। हेलो हाय। इशाद, आपने वीडियो देख ली है जो मैंने आपको भेजी थी शुभम सर की? हाँ जी मैम, देख लिया है वीडियो मैंने तो। ओके चलो ठीक है, बढ़िया। तो क्या बेस्ट पार्ट लगा इशाद आपको? बेस्ट पार्ट उसमें तो सारा ही बेस्ट पार्ट था। सर अच्छे से समझा रहे थे, हर एक चीज पॉइंट बता रहे थे, 2cc के बारे में बता रहे थे सर। 2cc ओके करना ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट होता बताया है। 2cc के बारे में? क्या बताया 2cc के बारे में? 2cc के बारे में यही बताएं कि 2cc लाइफ में आपको एक बार करना होता है। अगर 2cc नहीं करोगे तो 2cc के बिना सारा वर्क बेकार है। ओके ठीक ये है, सब मतलब आपको सारा एग्जैक्टली 2cc का अभी बेनिफिट 2cc। बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको 2cc के ना बेनिफिट्स क्लियर हो गए, राइट? राइट राइट। ओके चलो ठीक है। तो इशाद, कल मैंने आपको ना रात में लेवल्स क्लियर कराए थे, एक बार रिकॉल करा सकते हो मुझे? हाँ जी बिल्कुल मैम, करा सकते हैं। फर्स्ट लेवल ओके। होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर जो 2cc का होता है। एंड नेक्स्ट हम्म। होता है सुपरवाइजर जो 25cc। उसके नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर जो 75cc। एंड नेक्स्ट होता है मैनेजर लेवल 120cc का। ओके ठीक है, गुड। मतलब आपने अच्छे से सुना था, मतलब आपने एक बार मतलब ध्यान से देखा भी था, राइट? चलो ठीक है, बढ़िया। तो राइट। आप यहाँ पे आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन सा लेवल अचीव करने आ रहे हो इशाद? क्या ड्रीम लेवल बना के आ रहे हो? उनको तो ड्रीम लेवल तो मैम मैनेजर लेवल है। ओके ठीक है, तो आपको आइडिया है कि मैनेजर कैसे बनोगे? नहीं, उतना आइडिया नहीं है हमको। चलो ठीक अभी है, तो कोई हम बात एक नहीं। भी लेवल कंप्लीट नहीं किए हैं, तो मैनेजर ओके कहाँ से ठीक। कर पाएंगे अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले पहले तो मैं आपको ना एएस लेवल अचीव करना सिखाती हूँ, ठीक है? तो आपको ना, जैसे सर ने भी बताया होगा, शुभम सर ने, कि आपको असिस्टेंट मतलब एक 2cc करनी होती है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपका अचीव होता है, ठीक है? तो मतलब जी। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जो आप खुद के दम से अचीव करते हो, जी। ठीक है? और लाइफ में आपको एक ना एक बार 2cc करनी पड़ती है। वो तो पता है, बताया तो सर भी बता रहे थे। लाइफ में वन बिल्कुल टाइम करना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो इरशाद, अभी जैसे आपने मतलब सेशंस वगैरह देखे, आपको भी ये चीज पता होगी कि हम लोग सबका काम स्टार्ट नहीं करा सकते। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि मेरे 8 लोग सेशन में बैठे हुए थे, है ना? और 8 में से सिर्फ मैं 2 लोगों का ही काम स्टार्ट करा सकती हूँ, जी। ठीक है? तो और आज आपको पता चलेगा कि आपका काम कैसे स्टार्ट होगा। पर हम एक अज्यूम करते हैं कि आपका ना काम स्टार्ट हो गया कल से और आप मेरी टीम पे हो, ठीक है? और आप कल से क्या क्या ठीक है। एक्टिविटीज करोगे, तो वो मैं आपको क्लियर कराती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक बताइए। है। तो ठीक है, अभी पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे आप उन 2 पर्सन में मेरे आगे हो, ठीक है? तो आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? तो हमारे ना 3 पार्ट में इनकम डिवाइडेड होती है, ओके। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम मैं आपको पहले तो क्लियर करा देती हूँ। तो जैसे इरशाद, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको ना लोग प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पे, जी मैम, बताया था आपने कल। ठीक है? तो मुझे एक चीज आप बताओ, अगर मैं आपको ना 30 कॉन्टेक्ट पर डे के हिसाब से देती हूँ, तो कितने लोगों को आप गाइड कर सकते हो सेशन में बैठने के लिए? 30% को, बट गाइड करना कैसे है वो तो मैम थोड़ा बताइएगी, बताएंगे। डेफिनेटली कल से क्या होगा ना, आपके ना ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे आज 3 दिन तो सेशन चलेंगे, बट कल से मैं आपको ना 1 to 1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, आपको काम वर्क सिखाती हूँ। उसके लिए आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है। तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आपको 30 कॉन्टेक्ट मैंने प्रोवाइड करे, तो 30 में से कितने लोगों को गाइड कर सकते हो? 30 में तो हम सोचेंगे 30 को ही गाइड करेंगे। ठीक है, 30 को गाइड करेंगे, अच्छी बात है। मतलब यार कॉन्फिडेंस अच्छा है कि हाँ 30 के 30 मान जाएंगे, कैसे नहीं मानेंगे? पर चलो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी इनिशियल स्टेज पे, है ना? अभी इनिशियल स्टेज में आपकी थोड़ा स्किल पे थोड़ा कमी होगी, तो मैं मान के चलूँ कि थोड़ा कम कर लो उसको, वो रेशियो कम कर लो। 30 में से अगर बहुत ज्यादा कम करेंगे तो 8 या 10 लोग तो मान ही जाएंगे, आराम से मान जाएंगे। 8 से 10 लोग मान के चलो, मैं बोलती हूँ और कम, 5 मान जाएंगे? हाँ, 5 तो आराम से मान जाएंगे मैम। चलो 5, 5 भी छोड़ो, 3 मान जाएंगे? 3 तो आराम से मान जाएंगे, 3 क्यों नहीं चलो ठीक, मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 3 आराम से मान जाएंगे, है ना? अब आते हैं कि मुझे एक चीज बताओ, महीने के कितने दिन होते हैं? महीने के होते हैं 30 डेज, फिर 28 डेज किसी मंथ में होते हैं, फरवरी जैसे ही मंथ चल रहा है। है ना? तो मतलब 30 अप्रोक्स 30 to 31 डेज होते हैं, जी। है ना? तो 31 डेज होते हैं, तो कितने दिन काम कर पाओगे शायद, आप ये बताओ पहले। हम तो 30 डेज होते हैं तो उसमें से मान लीजिए 5 दिन
माइनस कर दें, 25 डेज कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। है ना, मतलब 20 to 25 डेज आप काम कर लोगे। मैं मान के चलो वर्स्ट केस में आप 20 डेज काम कर रहे हो, ठीक है। कोई ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फैमिली फंक्शन है, कभी घूमने जाना होता है, तो 10 दिन हम लोग छुट्टी मान के चलते हैं और हमारे 20 डेज काम कर रहे हो आप, ठीक है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने बताया मुझे कि मैम एक दिन में मेरी 3 एनरोलमेंट्स आ रही हैं, तो 20 डेज में कितनी आएंगी? 20 डेज में आएंगी 60 आएंगी। 60 आएंगी, है ना। तो शायद एक बात मुझे बताओ कि आपने मुझे कुछ पेमेंट किया था सेशन में बैठने के लिए? हाँ जी मैम, किया था, 198 रुपीज का पेमेंट किया था आपको। ओके ठीक है, एक राउंड फिगर में 200 मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 60 लोग भी तो आपको 200 रुपीज पेमेंट करेंगे, हाँ करेंगे। है ना। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया शायद? टोटल आ गया 12,000। 12,000, राइट। कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, क्या बात। ठीक है, तो इरशाद आपकी ना यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम आती है, ठीक है। देखो आपने ये अभी ये तक ये पैसे हमारे होंगे, ये जो 12,000 डेफिनेटली रुपए में आप मेरे क्यों होंगे। क्यों आप मुझे देने वाले हो क्या? नहीं नहीं, पूछ रहे थे। ओके चलो, नहीं नहीं, ये आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम आती है। देखो इरशाद अभी ना आपने किसी के काम स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आपके साथ किसी ने 2cc नहीं करी, राइट। अभी तक कोई आपके साथ मतलब ऐड नहीं हुआ, बट फिर भी आपको यहाँ पे 12,000 रुपए की इनकम आती है। जी। अब ये क्यों आती है? क्योंकि आपने अपना टाइम दिया होता है हमें, हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारी सेकंड पार्ट ऑफ इनकम पे, 2cc करने पे, है ना। तो मुझे इरशाद एक बात बताओ, 2cc की अमाउंट कितनी बताई गई थी आपको? सर कल तो सेशन में तुषार सर बताए थे 36,000, फिर लास्ट में बताए थे कि कुछ सरप्राइज भी है, वो तो सर बताएंगे अभिषेक कसाना सर सेशन में। बट बिल्कुल थर्टी सिक्स बिल्कुल, थाउजेंड आज बोल रहे आपको थे। देखो मैंने आपको भी बताया था कि आपके ना 2cc करनी कंपलसरी होती है ना। जिनका काम स्टार्ट होगा 36,000, मैं आपसे पूछती हूँ शायद आपके पास है 36,000? नहीं मैम, मेरे पास 36,000 नहीं है, वो तो बहुत ओके, बड़ा अमाउंट होता है। डेफिनेटली अगर ये मन में तो चलो, पर मैं तो बोलती हूँ कि आपको 36,000 से स्टार्ट करना है काम। 2cc करने के लिए 2cc करके काम स्टार्ट करो। अभी तो एडजेक्ट होंगे नहीं। नहीं होंगे ना, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं हो पाते हैं किसी के पास। नहीं। बट आपको तो मैं ये चीज बोलती हूँ कि 36,000 से ही काम स्टार्ट होगा, 2cc करके ही काम स्टार्ट होगा। चलो फिर मुझे एक तो। चीज आप बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक चीज आप बताओ, 60 लोग थे आपके सेशन में फर्स्ट डे में, जी है ना। तो शायद मुझे एक चीज बताओ, 60 में से कितने पर्सन के पास 36,000 होंगे? मैम, हम तो ये तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ही नहीं है तो उन लोगों के पास कहाँ से होंगे। चलो ठीक है, मैं एक रेशियो मान के चलो कि एक पर्सन के पास होगा 60 में से। हाँ, 1-2 पर्सन के पास तो होगा ही, क्योंकि हम देख हमारे पास नहीं है तो उन लोगों के पास तो होगा ही, 1-2 पर्सन के पास। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं मान के चलती हूँ कि 60 में से ना आपके सिर्फ एक पर्सन है आपके साथ 2cc करिए, 36,000 का टर्नओवर जनरेट करा है, तो आपको एक पर्सन के 2cc करने पे 7,500 आते हैं, जी, उसका ठीक है। मतलब कितना परसेंट इनकम हमको आता है? 25%, अगर आप एएस लेवल पे हो तो, अगर आप रिफर कस्टमर हो तो आपको 15% ऑफ कमीशन आता है, ओके। ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे ना 7,500 रुपए आ गए, तो आपके 12,000 प्लस 7,500 कितने हो गए? 19,500 हो गए। 19,500 हो गए, ठीक है। ये अभी कैलकुलेट अलग कर दो। देखो इरशाद, अभी आपको ना सर ने भी कल बताया होगा सेशन में कि आपको 2cc ना करके आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हो, जानना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल जानना चाहते हो, है ना। अब मुझे एक चीज आप बताओ, 2cc 36,000 से होती है, राइट। अगर मैं बोलती हूँ कि आज आपको एक ऑफर मिलता है कि वो 2cc एक मिनिमम अमाउंट से हो रही है, ठीक है। यू मिनिमम अमाउंट मुझे नहीं पता है कितना होता है, 5 to 10,000 के बीच में होता है, मैं मान के चलो। अब मुझे एक चीज बताओ, 60 में से ऐसे कितने पर्सन होंगे जो 36,000 ना लगा के एक मिनिमम अमाउंट से काम स्टार्ट करेंगे? फिर भी मैम, मिनिमम अमाउंट कितना होगा, फिर एक बता देती तो। जैसे मैं अभी आपको मैं बता रही हूँ, जैसे 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहता है ना। तो पिछले सेशन में हमारा अमाउंट था 7,000 रुपीज। 7,000। हाँ मतलब
पिछले सेशन में था, इस सेशन का भी नहीं पता है, वो आपको आज सेशन में डिस्क्लोज होगा, क्योंकि अब शेख सर ना मतलब रस देख के बताते हैं। ओके, तो हम अगर एक रेशियो लेकर चलते हैं तो फिर भी 60 में से बोले तो 20 से 30 लोग तो कर ही लेंगे कम अमाउंट से। DCC देखो ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि देखो मिनिमम अमाउंट से काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 36,000 से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब करता है बट बहुत कम चांसेस होते हैं, पर एक मिनिमम अमाउंट से। पर इशाद आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि हमारे पास ना स्लॉट कम होते हैं, मतलब स्लॉट लिमिटेड होते हैं, हम लोग हर पर्सन का काम स्टार्ट नहीं करा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 स्लॉट ही है ना, हाँ हाँ, तो मैं सिर्फ 8 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों का ही काम एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करा सकती हूँ। मैं उन 2 लोगों में हूँ या नहीं मैम, ये बताओ आप। देखो इशाद, आप उन 2 लोगों में आओगे नहीं आओगे वो चीज आप पे आज के सेशन में डिपेंड करती है, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उस चीज में डिपेंड करती है, ठीक है। अब ठीक मैं है। आपको चलो मैं आपको कैलकुलेट करवा रही थी, तो अब मुझे बताओ, जैसे आपने बताया 60 में से 20 लोग आपके मिनिमम अमाउंट से मान गए, जी ठीक है। 20 भी हटाओ तो 10 मान जाएंगे, एक वर्स्ट केस में 10 मान रहे हैं। हाँ, 10 तो मान जाएंगे, आराम से मान जाएंगे। है 60 ना, में से 10 50 को मान, माइनस भी कर देंगे तो 10 तो आराम से कर ही लेंगे। बिल्कुल 10 आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो 10 अगर मैं पिछले सेशन की बात करूं तो पिछले सेशन में 7,000 रुपीज था, तो 10 अगर आपको 7,000 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना मतलब टोटल टर्नओवर कितना जनरेट हो गया? 70,000 का टर्नओवर जनरेट हो गया मैम। 70,000 का। अब मैंने आपको बताया शायद आपको एएस लेवल पे 25% ऑफ कमीशन आता है ना, तो 70,000 जी, का 25% कितना हो गया? 17,500 होगा। 17,500 होगा, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले 19,500 था आपकी इनकम, जी ठीक है, जी, और प्लस 17,500 कितना हो गया? हो गया 37,000 हो गया। 37,000 हो गया, राइट। तो इशाद अभी ना यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है। अब वो ग्लिच क्या है, जैसे आपने काम स्टार्ट करते हो ना तो आपको ना 200 लीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। बट उसके बाद आपको ना पेड मिलती है 6.5 रुपीज की, या ऐसी अप्रोक्स। तो एक राउंड फिगर में मान के चलती हूँ कि अगर 4,000 रुपए आपके माइनस हो गए तो फिर भी आपके पास टोटल इनकम कितनी हुई 37,000 में से? हो गई, बता रहे हैं 37,000 होगी। 4,000 अगर माइनस होगा तो 37,000 में से। बट एक थर्टी, दिक्कत और है, एक हाँ। क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हम मिनिमम अमाउंट 7 के से काम स्टार्ट करेंगे तो हमको 200 मिलेगा लीड से। नहीं, आपको 200 तब नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे 30 लीड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी फिर, ओके ठीक है। तो ओके, हाँ देखो ठीक है ईशान, ठीक है। यहाँ पे आपकी ना 33,000 आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम आती है अकेले खुद की, ठीक है। जी अब नेक्स्ट मंथ से आपके साथ आपके जो 10 लोग काम कर रहे हैं, मुझे एक साथ ये चीज बताओ, वो प्रोडक्ट खाने तो नहीं आएंगे, वो भी कुछ काम करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं तो काम करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसा लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो आप भी काम करोगे ना, या तो शैम्पू जी, लगा के सिर्फ मीटिंग अटेंड तो नहीं करोगे, काम भी करोगे, है ना, वैसे वो नहीं भी नहीं, काम काम करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। तो वहां से आपको ना नेक्स्ट मंथ से आपकी टीम से भी आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है, ठीक है। किस लेवल पे? एक मिनट, हाँ जी, सॉरी कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ओके ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ से आपकी पैसिव इनकम आना भी स्टार्ट होती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? जी, ये से क्लियर है। बट एक दिक्कत ओके और है, ठीक। जो हम 7,000 रुपये देंगे वो किस लिए देंगे? हमारा ज्वाइनिंग फी लगेगा, ये क्या लगेगा, ये बता दीजिए एक बार। मैम, नहीं डाउट था देखो, ये। ये आपकी ना ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, यहाँ पे आपको इस चीज के प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। मतलब जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, हमारा काम होता है रिकमेंडेशन करने का, है ना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द हम्म, प्रोडक्ट। जब तक आप खुद ही यूज नहीं करोगे किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को, तो आप तब तक शेयर कर पाओगे किसी चीज को? नहीं नहीं। नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपको इसके ना कोई वो नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इसके आपको प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, ठीक है। जी मैम, ओके। तो ठीक है। बट इशाद अभी ना यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, जैसे आपने मुझे बोला कि मैम मैं ना इन 2 लोगों पे आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा,
पूछा मुझे। जी बट जी जी। इरशाद आपने ना थोड़ा सा डिले कर दिया, मतलब 10 मिनट आपने डिले कर दिया शुभम सर की वीडियो देखने पे। मतलब कि एक मेरे नोन में पर्सन था, राइट, उसने मतलब पहले ही मुझे आपसे पहले कॉल कर दी है और उसने अपना स्लॉट ऑलरेडी होल्ड करवा दिया है, ठीक है। और तो आपके स्लॉट होल्ड। कॉल करने से पहले ही मुझे एक पर्सन का और आ चुका है, और उसका मुझे अभी जस्ट कॉल आया था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे कॉल आ रहा है, तो उसका ना मुझे टोकन जी अमाउंट उसका भी आ चुका है। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा ना दोनों स्लॉट फुल हो चुके हैं, तो आपको 36,000 से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं मैम, इतना तो अमाउंट मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से करेंगे, कुछ देखिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है, आ रही है। हाँ अब आ रही है। ओके ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको 36,000 से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, कर लोगे? नहीं मैम, 36,000 तो अभी मेरे पास है ही नहीं। ओके चलो नो प्रॉब्लम, वो चीज तो मुझे पता है। तो मुझे एक चीज आप बताओ, काम करने के लिए आप सीरियस हो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है चलो। तो देखो इरशाद, आपके लिए मैं एक फेवर कर सकती हूँ, ठीक है, बट आपको उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मेरे अपलाइन साहिल सर हैं, मतलब एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वो भी हैं, ठीक है। तो देखो मेरे स्लॉट तो फिल हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको भी उनसे स्लॉट मांगना पड़ेगा और मुझे भी स्लॉट मांगना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो काम के लिए मैं तभी करूंगी, क्योंकि देखो अदरवाइज, क्योंकि देखो मेरे तो हो गए हैं स्लॉट फुल, राइट। अगर आपको सच में, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको सच में काम करना है तो आपको खुद से उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे मांगना पड़ेगा, और मुझे भी खुद से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कराऊं मैं आपकी बात या नहीं कराऊं? क्योंकि देखो उनका टाइम प्रीशियस है, अगर मैं उनका टाइम ले रही हूँ, आपको 2 मिनट या 5 मिनट भी, तो मेक श्योर मैं ये करूंगी कि आप सीरियस हो पहले काम के लिए। जी मैम, सीरियस तो हैं, हम कर लेंगे रिक्वेस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बता दीजिए कि हमको स्लॉट होल्ड करवाने के लिए करना क्या होगा। देखो अभी स्लॉट होल्ड ये करवाने का मैं आपको तब बताऊंगी जब मेरी आपसे सर से बात हो जाएगी, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरा स्लॉट ऑलरेडी होल्ड हो रखा है ना। अब जब सर आपको जी बताएंगे कि सर आपको स्लॉट प्रोवाइड कर सकेंगे, अगर सर के पास होगा स्लॉट तो आपको प्रोवाइड होगा, उसके बाद मैं आगे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार मैं सर ठीक है से ही ठीक बात है। कर लेती हूँ, अगर सर अभी फ्री होंगे तो मैं सर का टाइम ले लेती हूँ एक बार के लिए, क्योंकि एज अ बिजी पर्सन, एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वो भी है, तो उनके पास ना टाइम नहीं होता है। तो एक बार मैं मैसेज कर लेती हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो मैं उनसे बात करवा देती हूँ आपकी, ठीक है। ओके ओके। साहिल सर। हाँ जी। ओके ठीक है, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदिति। सर कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके ठीक है सर, वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम है मुझे। एक्चुअली अभी ना आपको मैंने मॉर्निंग में बताया था कि आपने मुझे 2 स्लॉट दिए थे, आपने मुझे ये चीज प्रोवाइड करी थी, है ना। या अभी ना जस्ट 2 मिनट पहले आपको एक पेमेंट आई होगी, हाँ जी, आ गई है। है ना। तो मतलब मेरे 2 स्लॉट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, और एक पर्सन है मेरे साथ इशाद, मतलब वो हम्म। काम। सॉरी कॉल आ रही। तो वो मतलब वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा ही सीरियस है, आपने मतलब पोटेंशियल है उनके अंदर, वो नो मतलब सीरियस है काम के लिए कि उनको करना है, बट मेरे तो स्लॉट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो अब वो 36,000 से काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज एक स्लॉट प्रोवाइड कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि यार देखो सर वो अदिति, काम करने के लिए रेडी है, सच्ची में बिल्कुल 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 सही मतलब बात है गारंटी। आपकी। मैं तो एकदम 100% ओके, बट यार मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट थे। यार आप अकेले थोड़ी हो मेरी टीम में, अब मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, वो भी मैं अपने फ्रंट में ही रिक्रूट करूंगा। सिंपल सी चीज है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। सर मुझे पता है, बट सच्ची में सर आप अगर बात करोगे ना उस पर्सन से, तो आपको सच में खुद से ही अच्छा लगेगा उनसे बात करके, क्योंकि वो इतने अच्छे से मतलब समझ रहे हैं, दो फर्स्ट डे से ही काम इतना अच्छे से कर रहे हैं, नोट्स वगैरह मैंने आपको उनको नोट्स भी भेजे थे, तो आप एक बार खुद से बात करके देख लो सर, वो सच में गारंटी लेती हूँ मैं, काम करेंगे वो। चलो बात करा लो, एटलीस्ट बात करने में क्या ही जा रहा ओके ठीक है सर, मैं मर्ज करती हूँ इशाद। है। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी इरशाद लाइन भाई। पे। हेलो। हेलो। हाँ जी इरशाद भाई, हाँ क्या जी हाल सर, चाल है, गुड कैसे हो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो।
बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। इरशाद पहले बताओ कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर बिहार से बिलोंग करते हैं एंड ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी हम, स्टडी ओके, चल रही है मतलब हमारी। स्टडीज चल रही हैं आपकी, राइट? सो बेसिकली एक चीज जी बताना इरशाद, जैसे अभी आपकी स्टडीज चल रही, देन आपका रीजन क्या था फरवर के प्लेटफॉर्म में आने का? सर, रीजन उतना बड़ा नहीं था, सोच रहे थे थोड़ा बहुत स्किल्स भी मिल जाएगा, आ जाएगा, और सर कुछ इनकम भी हो जाएगी, साइड इनकम सर। तो यार उसके लिए इनकम के लिए तो आप कोई छोटी मोटी जॉब भी कर सकते हो 5-7 हजार की, जिसमें आपको 5-7 हजार रुपए की अर्निंग्स भी हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म में क्यों आना चाहते हो आप? जी सर, 5-7 हज़ार की जॉब तो मिल जाएगी, बट उसमें सर ये होता है ना, दिक्कत होता है, जाना वाना पड़ता है ये सब। और इसमें सर वर्क फ्रॉम होम है, तो ये थोड़ा अच्छा है सर। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप घर में बैठ के काम कर लो बढ़िया करके, राइट? अब एक चीज बताओ इरशाद, पक्की बात है, मतलब अगर यार मैं अगर आपको टीम में लेके आ रहा हूँ तो मुझे तो ये चाहिए कि मुझे एक बहुत अच्छा पर्सन चाहिए जिसको मैं 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर करा दूं। तो यार मैं तो अपने साइड से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हूँ, बट आप लगाओगे 100%? जी सर, बिल्कुल लगाएंगे। चलो पक्की बात है ना? जी सर, पक्की बात है। चलो ठीक है इरशाद, एक काम करो, अभी आपके पास बैकअप में अमाउंट कितनी अरेंज है स्लॉट होल्डिंग के लिए? सर बैकअप में अमाउंट तो अभी हमारे होंगे सर 1000-1500 इतना ही होंगे सर, ज्यादा तो बस है नहीं अभी। 1000-1500 ही है? जी सर। शायद एक काम करो, आप एक चीज करो, आप एक काम करो, ट्राई करो एटलीस्ट 2000 अरेंज करके। अदिति आपको मेरी पेमेंट डिटेल्स एंड मेल भी भेज देगी, आप मुझे 2000 पे करके स्क्रीनशॉट भेज दो और मुझे मेल पे मेल कर दो कि सर मैंने मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी, जिसकी वजह से मैं कॉन्टेक्टेबल नहीं हो पाया। तो मैं अपना स्लॉट बुक कराना चाहता हूँ, ये 2000 में टोकन अमाउंट दे रहा हूँ, बाकी मैं सेशन के बाद दे दूंगा। तो प्लीज आप मुझे एक स्लॉट प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं ये कंपनी को शो करके ना आपके लिए एक स्लॉट अरेंज करा दूंगा, ठीक है? बट मेक श्योर इरशाद कि मैं 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 7 मिनट से पहले पहले ही करा दूं, ठीक है? ट्राई करो, हो जाएगा? सर 7 मिनट में तो होगा नहीं, सर 7 किसी से मिनट में नहीं लेना होगा, पड़ेगा। 7 मिनट सर में नहीं किसी से होगा। लेना पड़ेगा। ट्राई करो, फटाफट से कर लो, 7 से 8 मिनट का मैं टाइम दे देता हूँ, उससे उससे पहले ही पहले कर लो, ठीक है? सर 20 मिनट का टाइम दे दीजिए, हो जाएगा 20 मिनट में, कंफर्म करवा देंगे हम। कंफर्म तो यार 7 मिनट 10 मिनट का ऊपर टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा शायद, ट्राई करो 10 मिनट से पहले ही कर लो। 20 मिनट तो बहुत ही ज्यादा डिले हो गया, इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? ट्राई करो एटलीस्ट दस जी पंद्रह सर। मिनट ठीक है? उससे डिले मत करना, जी सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करना ही ओके करना सर, है, ठीक ओके। है? जी सर, ओके। थैंक यू सर।